हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में लेके आए हैं, जहां से एक आध क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। हमें पता है कि इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, रचनाएं हों या पत्र पत्रिकाएं हों, तो देखते हैं यंग इंडिया, हरिजन, ये बहुत बार पूछा था कि हरिजन किसकी पत्रिका है, तो किसकी है? महात्मा गांधी की। नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये बहुत ही बार पूछा गया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे हम याद रखेंगे ये बहुत बार। तो ये सब किसकी है? महात्मा गांधी की हैं। अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनकी क्या रचनाएं थी, क्या पुस्तकें थी जो बहुत बार पूछी गई हैं। तो इनकी प्रमुख इम्पॉर्टेंट पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे हम याद रखेंगे। या फिर इसे कभी कभार हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, किसकी रचना है? तो ये भी क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। और इनकी दूसरी है मेरी कहानी, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्हें नवजागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है या जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे समाज सुधार किए हैं भारत में। इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता था। चलिए देखते हैं इनकी प्रमुख कौन सी थी, पुस्तकें कौन सी थी? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। संवाद कौमुदी किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? तो राजा राम मोहन राय की। अगला देखते हैं मिरातुल अखबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार। तो हम ये याद रखेंगे कि मिरातुल अखबार किसकी पुस्तक है? तो ये राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट देखते हैं मदन मोहन मालवीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय के बारे में तो हम याद रखें क्योंकि इन्होंने ही बीएचयू की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, सचिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में 2014 में घोषित किया गया था। तो भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है मरणोपरांत, भारत रत्न से, तो हम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन सी थी। अभ्युदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये तो एक यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। तो हिंदुस्तान के पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी। अगला देखते हैं अरविंद घोष, इनके बारे में भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो देखते हैं कौन सी। कर्मयोगी इनकी पुस्तक है, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ये बहुत बार पूछा गया। लाइफ डिवाइन ये किसकी है? तो अरविंद घोष की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि शिवाजी उत्सव, जो शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में, शिवाजी उत्सव होगा। गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन कई बार आया कि शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं थी या पुस्तकें थी, द मराठा, बहुत बार पूछा गया, मराठा कई बार पूछा गया, केसरी और गीता रहस्य। गीता रहस्य तो इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। तो ये इनके तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम याद रखेंगे। और इन्होंने ही शिवाजी और गणेश उत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में किया था, जो आप आज मनाए जाते त्यौहार, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में। इनकी जो पुस्तक है बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, ये इनकी दोनों प्रमुख हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है सोम प्रकाश, याद रखेंगे, ये भी पूछी जा चुकी कई बार। अगला देखते हैं दयानंद सरस्वती जी, इनकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा भी गया। इस बार भी यूपीपी में पूछा गया 2018-19 में, तो अभी पेपर हाल ही में उसमें पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बहुत ही फेमस नारा था, कई बार पूछा भी जा चुका है, इनका स्लोगन था, तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोतीलाल नेहरू, इनकी क्या रचना है? तो इंडिपेंडेंट, इनकी पुस्तक क्या है? इंडिपेंडेंट, याद रखेंगे। अगला देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले,
ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखेंगे, ये गुरु किसके थे? महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे। अब भाई ये तो महात्मा गांधी गुरु हैं और इनके भी कोई गुरु होंगे, तो इनके गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। तो एमजी रनाडे के शिष्य कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी जी। चलिए तो देखते हैं इनकी रचना कौन सी है? नेशन। इनकी रचना कौन सी? नेशन। अगला देखते हैं दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। वयोवृद्ध नेता। वयोवृद्ध नेता, ये पारसी थे, पारसी धर्म के, तो इन्हें वयोवृद्ध नेता के बारे में नाम से जाना जाता था। इनकी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनबिटिल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही फेमस रचना, कई बार पूछा गया, इसको हम याद रखेंगे। और राष्ट्र गुफ्तूर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें